Hello students, today we will read chapter 5. So our chapter 5 is Introduction to Euclid Geometry. Okay, so at first we will discuss about geometry. Okay, and after that Euclid geometry. Okay, so here you see the word geometry comes from the Greek words geo meaning earth or land, okay, and metrin means measure. Okay, so जब अर्थ को मेजर करने की जरूरत पड़ी, ओके, तो फर्स्ट वर्ड यूज किया गया वो था ज्योमेट्री. ओके, फर्स्ट वर्ड हमारा क्या था? वो था ज्योमेट्री. और ये जो ज्योमेट्री है इसकी सबसे ज़्यादा दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वॉज स्टडीड इन वेरियस फॉर्म इन एवरी एंशिएंट सिविलाइजेशन, बी इट इन इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस, ओके, द इनकास एक्सेट्रा. ओके, यहाँ पर लगभग क्या हुआ था? ज्योमेट्री का सबसे ज़्यादा अध्ययन किया गया. ऐसे तो ज्योमेट्री की बहुत लंबी हिस्ट्री है, आप यहाँ देख सकते हैं, और इसे आप क्या करेंगे? रीड करेंगे. ओके, हियर यू सी अ ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स. ओके, इनने क्या दिया था? फर्स्ट नॉन प्रूफ किया था इनने. गिविंग द फर्स्ट नॉन प्रूफ, दिस प्रूफ वाज द स्टेटमेंट दैट अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर. इनने ये प्रूफ किया था कि एक सर्कल जो है अगर उसमें एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया जाए तो वो सर्कल को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. ठीक है, और इनका एक वन ऑफ थेल्स मोस्ट फेमस पीपल, थेल्स का एक सबसे प्रसिद्ध छात्र कौन था? पाइथागोरस. और पाइथागोरस के बारे में तो आप 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, उनका थ्योरम है ना, पाइथागोरस. ठीक है, तो अब बात करते हैं हम यूक्लिड ज्योमेट्री की. ओके, यूक्लिड ज्योमेट्री. यूक्लिड डेफिनेशन, एक्सॉम्स एंड पोस्टुलेट्स. ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी डू मेजरमेंट इज कॉल्ड ज्योमेट्री. ओके, तो अब अगर हम यूक्लिड ज्योमेट्री की बात करें तो यूक्लिड भी कौन थे? एक मैथमेटिशियन थे. ठीक है, तो हियर यू सी व्हाट इज दिस? दिस इज अ पॉइंट, है ना. हम जानते हैं, वी नो दिस इज अ पॉइंट, बट हाउ वी प्रूफ दिस इज अ पॉइंट? हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये पॉइंट है? क्या हम इसे प्रूफ कर सकते हैं? अगेन, इफ आई plot 2 points and draw a line. ओके, लाइन सेगमेंट. तो ये तो हम जानते हैं कि यहाँ 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं. ठीक है, एंड एक लाइन ड्रॉ की गई है, पर ये हम प्रूफ कैसे करेंगे कि ये लाइन ही है? ओके, सो दिस इज, ये क्या है? इसे हम प्रैक्टिकली तो समझ रहे हैं. ओके, वी अंडरस्टूड प्रैक्टिकली, बट वी कांट प्रूव दिस, है ना. हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते हैं. तो ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. ओके, सो यूक्लिड हैज रोट सम बुक्स एंड देयर स्टेटमेंट्स, ओके, आर यूनिवर्सल ट्रुथ. इनने, यूक्लिड ने कुछ बुक्स लिखी और उसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखे. ठीक है, जो कि है, तो वो दिख रहे हैं, वो हैं, पर उन्हें हम प्रूफ नहीं कर सकते. ठीक है, वो ट्रुथ है, सही है, वो चीज़ें सही है, पर हम उन्हें प्रूफ नहीं कर सकते. और जो हम प्रूफ नहीं की जा सकती उनका नाम रखा गया, क्या रखा गया? एक्सॉम. ठीक है, जिन्हें हम प्रूफ नहीं कर सकते. सो इन दिस चैप्टर यू विल ऑल्सो रीड अबाउट postulate. Okay, so what is the difference between
axioms and postulate. What is the difference? Okay, is both are same or not? No, both are not same. Okay, both are different. postulate भी जो है वो एक्सॉम ही है, पर ये स्पेशली ज्योमेट्री के लिए यूज होता है. postulate जो होता है वो सिर्फ ज्योमेट्री में यूज होता है. एंड एक्सोम को हम पूरी मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं. ओके, ट्रिग्नोमेट्री है ना, और भी चीजें मैथमेटिक्स जितनी है हम उन सब में एक्सोम का यूज कर सकते हैं. बट पोस्टुलेट विल यूज ओनली ज्योमेट्री. ओके, एंड बोथ आर यूनिवर्सल ट्रुथ which is not be proof. Okay, so here you see Euclid axioms. Okay, not in his order, are given below. Things which are equal to the same thing are equal to one another. Things which are equal to the same thing are equal to one another. अगर हम यहाँ एक चीज देखें कि एक हमको दिया है क्या, here rectangle, one triangle and one square. Okay, if I write area of rectangle is 4 square centimeter, here 4 square centimeter, again 4 square centimeter. क्या ये हो सकते हैं? तीनों के एरिया सेम हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं हो सकते. रेक्टेंगल में आपकी लेंथ भी 2 हो जाए, ब्रेथ भी 2 हो जाए. ओके, हेयर 1/2 इंटू बेस 2 4 हो जाए, हाइट 2 हो जाए, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है. ठीक है, हेयर ऑल्सो. तो ये चीजें हो सकती हैं. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. सेकेंड एग्जाम, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल. Equals are added to equals, the whole are equal. If equals are subtracted from equals, the remainders are equal. Things which is coincide with one another are equal to one another. The whole is greater than the part. Things which are double of the same things are equal to another. Things which are half of the same things are equal to one another. कुछ यहाँ पर आपको ये दिए हुए हैं. ठीक है, कॉमन नोशन. ओके, नाउ पोस्टुलेट्स. तो जो एक्सोम्स दिए हैं उन्हें आप सर्कल कर लेंगे. ओके, अंडरलाइन कर लेंगे, सॉरी नॉट सर्कल. हियर पोस्टुलेट, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट. खींची जा सकती है एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना. सेकेंड, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम. हियर यू सी, ये देखिए, एक लाइन से बहुत सी लाइंस क्या की जा सकती हैं, ड्रॉ की जा सकती हैं. ठीक है, ये एक्सोम था. ओके, नाउ पोस्टुलेट सेकंड देखें. अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली. ये देखिए, टर्मिनेटेड लाइन जो है आगे तक क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है. ओके, नाउ अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. यस, सर्कल भी किसी भी सेंटर से और कितनी भी रेडियस लेकर ड्रॉ की जा सकती है. ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. If a straight line falling on two straight lines making the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles. Here you see, ये देखिए. ठीक है, तो ये थे कुछ पोस्टुलेट. सो रिवाइज दिस. ओके, कल करेंगे हम एक्सरसाइज. टुमारो वी विल ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज. ओके.